बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में दो तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि जो काजी साहब की शिकायत लगी है और काजी साहब के खिलाफ जो रजू किया गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के साथ, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो आज एक करारदाद मंजूर हुई है कौमी असम्बली में, और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी जारी है और जो करारदादें उधर से भी मंजूर हो रही हैं, इधर से भी मंजूर हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो आज एक मेंढर चोर हुकूमत ने चुपके से, खामोशी से एक और कार्रवाई डाली है अपने जो इलेक्शन में इन्होंने बेज़ाब्तियाँ की, इलेक्शन में जो डाका डाला उसको छुपाने के लिए, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब काज़ी साहब की, कि काज़ी साहब ने क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है उसके सरबराह भी काज़ी साहब खुद हैं, और आज जो बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिखने का मामला था उसके ख़िलाफ़ जो औरिया मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब काज़ी साहब ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, और वो ख़त लिखना जो है उसमें मुदाखलत की है काज़ी साहब ने, कि जो वज़ारत ख़ारजा का सारा मामला थे, उस मामलात के अंदर काज़ी साहब ने मुदाखलत की, तो ये हलफ़ की खिलाफ वर्जी है उनकी। और उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा अपने ख़त में या उस तहरीर में जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जिसके थ्रू राब्ता किया, कि जनाब जो काज़ी साहब का ये एक्ट है, इससे कहीं न कहीं ये लगता है कि काज़ी साहब जो है वो सस्ती शोहरत जो है, या शोहरत की जो लालच है काज़ी साहब की, वो यहाँ होती है। तो ये अब काज़ी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस आ गया है उसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। तो इसमें देखना ये है कि अब क्या काज़ी साहब जो है उनको नोटिसेस जारी किए जाएँगे? क्या काज़ी साहब को बुलाया जाएगा? उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आपने मिसकंडक्ट किया है, आपको ये एक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा से आपने मंजूरी ली भी थी कि नहीं ली थी? आप ख़त लिखने जा रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं कि साइफ़र के मामले पे अमेरिका के खिलाफ अगर इमरान खान बोले, तो आपके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं इंटरनेशनली। तो या क्या इस मामले से आपके जो बैरूनी मामलात हैं, बैरूनी ताल्लुकात हैं, वो ख़राब नहीं होते कि आप जनाब एक मुल्क के हाई कमिश्नर के नाम ख़त लिख देते हैं कि जनाब हमने जो है वो अपने माज़ी की गलतियाँ ठीक की, आप भी अपनी माज़ी की गलतियाँ ठीक करें। तो उसमें कंसेंट था कि आपने मंजूरी ली थी वज़ारत ख़ारजा से, क्योंकि काम ये उनका है, और वज़ारत ख़ारजा जो है उसको भी इस पे क्लियर एक स्टांस अपना देना चाहिए कि क्या काज़ी साहब ने इस पे कोई उनके साथ मुशावरत की या कोई बातचीत हुई, जिसके बाद जो है ये मामला सारे देखे जाएँगे। और अब नोटिस कारी साहब को जारी होते हैं या काज़ी साहब को बुलाया जाता है, और उसी स्पीड के साथ ट्रायल होता है, जिस स्पीड के साथ जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ किया गया थी कार्रवाई जुडिशल कौंसिल में, और उनको मजबूरन जो है वो ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ा था। गलत किया था मुज़ाहिर नकवी साहब ने भी, उनको खड़े होके अपने केसेस फेस करने चाहिए थे। तो अब ये देखने के क्या काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने इस केस को फेस करते हैं, आगे आते हैं, बात करते हैं, इसको क्लियर करते हैं चीज़ को कि जनाब मैंने क्यों लिखा, मैंने अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो ये सारी चीज़ें काज़ी साहब को क्लियर करनी पड़ेंगी। लेकिन देखना ये है कि क्या कानून काज़ी साहब के खिलाफ भी इस तरह जो है वो एक्शन लेगा, जिस तरह मुज़ाहिर नकवी साहब इसका शिकार हुए। बातें तो तब भी बहुत हुई थी, और उसके बाद वो सारे मामलात भी हुए थे कि जनाब पेंशन वगैरह से भी महरूम कर दिया जाएगा, और मुज़ाहिर नकवी साहब को जिस तरह मुतासिर किया गया इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से, हालाँकि उन्होंने जब रिज़ाइन किया फिर भी काज़ी साहब जो है उनको ठंडक नहीं महसूस हुई। उन्होंने अपने कोई जो उनके दिल में सारे उनके खिलाफ या उनके बारे में कुछ अगर मैल भी थी, तो वो काज़ी साहब की साफ़ नहीं हुई थी मुज़ाहिर नकवी साहब के, और मुज़ाहिर नकवी साहब को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और अब काज़ी साहब का अपना भी इम्तिहान है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। अब बात करते हैं जनाब कि गरमा-गर्मी चल रही है बड़ी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। अब मामला क्या है कि जनाब एक करारदाद मंजूर हुई अमेरिका के ऐवान में, और उस करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी इलेक्शन जो उन्होंने करवाए उसकी शफाफियत जो है वो ज़ाहिर करने के लिए तहकीकात करनी चाहिए, कि वो बताएं कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए हैं। उसके बाद इंसानी हकूक़ की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है उसके हवाले से पाकिस्तान को इक़दामात करने चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के लिए, आज़ादी राय के लिए पाकिस्तान को इक़दामात करने चाहिए, और पाकिस्तान में जो है वो नहीं दी जा रही। तो इस पे आज कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान ही जो है वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने करारदाद पेश की, जिसको मंजूर कर लिया गया कि जनाब ये अमेरिका की मुदाखलत है पाकिस्तान के मामलात में, और हम किसी सूरत भी जो बैरूनी मुदाखलत है उसको कबूल नहीं करेंगे। अब ये बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ बात इसलिए है कि ये वही लोग हैं जो साइफ़र को कहते थे कि ये कोई मुदाखलत नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान जो है वो झूठ बोलता है, और जनाब अमेरिका का हक़ है कि वो अगर इस तरह की बात भी करता है, तो क्योंकि इनकी अपनी प्रोसिक्यूशन जो टीम है, जो इनके वकील हैं,
सरकारी जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अगर अदालत में मान चुके हैं कि जनाब अमेरिका ने कहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को जो है उसके असरात देखने पड़ेंगे और वो असरात कुछ अच्छे नहीं होंगे। तो उसको अगर ये लोग तस्लीम नहीं करते थे कि जनाब मुदाखलत है, तो आज फिर ये मुदाखलत की बातें किस मुँह से करते हैं? क्योंकि तब इनका फ़ायदा था और उन्हीं के कहनों पे इन्होंने वो रजीम चेंज और सारे मामलात किए थे। आज इनको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, आज इनको पता है कि इनकी चोरी पकड़ी जाती है अगर ये तहकीकात करवाते हैं। आप इतने अगर कॉन्फिडेंट हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप इतनी बातें कर रहे हैं कि आप चौधरी के साथ टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि आपके ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो ये बातें करते थे ना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि क्या ज़रूरत थी अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहने की, कि हमारी तो वैसे ही जो मईशत है वो वेंटिलेटर्स पे है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की थी और अगर अमेरिका को हम इस तरह की एब्सोल्यूटली नॉट जैसे सीधी बातें कर देंगे तो ताल्लुकात ख़राब करने वाली बात है। आप आज इस तरह की बात सिर्फ़ आप मुँह बंद करें, उनका तो लीगल तरीके से करें। आप दें लोगों को इजाज़त आज़ादी के साथ सहाफ़त करने की। आप ना हत्या की इज़्ज़त जैसे बिल लेके आएँ, आप ना फ़ायरवॉलें लेके आएँ नेट के लिए कि जनाब इंटरनेट पे फ़ायरवॉल लगा दी जाए कि जनाब किसी ताकतवर के बारे में इस तरह की बात ना की जाए। तो इस तरह के इक़दामात करें अगर आपने उनको चुप भी करवाना है। और ये कौन-सी बहादुरी है कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया है, वही लोग जो है वो असेंबली में हाथ खड़े करके शोर करके कहेंगे जनाब हमने करारदाद मंज़ूर कर लिया है, और जिन पे इल्ज़ाम है वही कह रहे हैं कि जनाब नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये मुदाखलत है। तो आप लोगों ने ही तो चोरी किया मैंडेट, और आप लोग ये उसके एक करारदाद ले आएँगे नहीं जनाब हमने मैंडेट जो है वो चोरी नहीं किया और ये सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर सहाफ़त आज़ाद है तो फिर इमरान खान की तस्वीर चलने दें, फिर इमरान खान का नाम भी चलने दें। फिर क्यों टीवी चैनल्स जो हैं वो इमरान खान का ना नाम चला रहे हैं, ना जो है उसपे कोई इस तरह की चीज़ आ रही है कि इमरान खान की कोई तस्वीर चल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनका जवाब तो लोग तो देखेंगे, दुनिया पूछेगी, दुनिया जवाब माँगेगी। जो जिस तरह इलेक्शन हुए, अब वो फ़ॉर्म 47 क्या इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं देखे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड है। तो उन नतीजों को देख के क्या लगता है कि कोई भी आपके इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम करने को तैयार है? तो आपने जनाब अगर बैरूनी ममालिक के खदशात को, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है तो आप ऑडिट करवाएँ, आप जो है वो तहकीकात करवा दें। आप बता दें कि आपने कोई डाका नहीं डाला। पता है आपको भी कि आप ये साबित नहीं कर सकते आपने डाका डाला है और कोई छोटा-मोटा डाका नहीं डाला। और आप मुज़ाकरात की बातें भी करते हैं और मुज़ाकरात इसीलिए नहीं करते कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जानिब से जो पहली शर्त है वो यही शर्त है कि इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत पे पहले बात हो, मैंडेट जो चोरी किया गया वो वापस किया जाए। तो ये सवाल तो उठते रहेंगे, आप जब तक मर्ज़ी करते रहें, कभी बरतानिया करेगा, कभी अमेरिका करेगा, कभी कोई और मुल्क कर देगा, चाइना भी इस पे बोलेगा और आपके अपने मुल्क के जो लोग हैं वो इस पे बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, आपने अपनी मनवा के छोड़नी है। आप चाहते हैं कि जो आप बोलें बस लोग उसको मान लें और इसी तरह से सारे मामला चलते रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं एक और वारदात जो आज इन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली है इसी इजलास के दौरान, और उस वारदात में इन्होंने क्या किया जनाब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामला थे ना कि ये जो चाह रहे हैं कि जनाब रिटायर जज जो हैं वो भी उसमें तैनात हो सकते हैं। तो पहले ये उसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आए। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी जो है वो इनके नहीं चले, और उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, जो जज जो हैं वो रेफ़र किए जाएँगे, उन पे करें। अगर कोई वैलिड इल्ज़ाम है तो बताएँ कि जनाब जज में ये मसला है, अदरवाइज़ जो है वो उसी जज को तैनात किया जाए ट्रिब्यूनल में। तो आज कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है 2024 वो मंज़ूर कर लिया और कसरत राय से मंज़ूर कर लिया जनाब। अब इसके बाद मंज़ूरी के बाद ये है कि जो रिटायर जज हैं वो भी शामिल हो सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतल्लिक कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की रिपोर्ट राना इरादत शरीफ ने ऐवान में पेश की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कौमी असम्बली में पेश किया। तो जनाब ये बिल भी मंजूर हो गया। अब जो है वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात हैं उनको मैनेज करने के लिए, कि जिस तरह इनको पता है कि इन्होंने जो कार्रवाइयाँ डाली हैं इलेक्शन में, जिस तरह फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की बातें चल रही हैं, अदालतें इनसे मांगती हैं तो ये भागने की करते हैं कि जनाब ये ना मांगे और जो कुछ मर्जी मांग लें, जान मांग लें आप हमसे, हमसे आप जो है वो फॉर्म 45 और 47 और हलफनामे ना मांगे, क्योंकि हम वो नहीं दे सकते, उसमें हमने कार्रवाई डाली है। इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ शामिल है और आज इस तरमीम के अंदर जनाब ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होगा कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाएगा, और ये सारी कार्रवाई डाली गई है सिर्फ उसी डकैती, उसी मैंडेट के ऊपर जो इन्होंने डाका डाला है उसको बचाने के लिए। और हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक तो ये बजट मंजूर करने का जो है वो इजलास था, बजट इजलास जारी था कौमी असम्बली में, उसके
के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ डालना, तो ये साफ़ इनकी नीयत को ज़ाहिर करता है कि जहाँ पे भी इलेक्शन की बात आती है ना, इनकी जान जाती है और जाती रहेगी जब तक ये मामलात ख़त्म नहीं होंगे। और अभी इनको इस चीज़ को आगे अदालतों में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फेस करना है। जब तक ये हुकूमत कोई ज़्यादा दिन की तो है नहीं है, लेकिन जितने दिन भी है ये इनके चैन के दिन नहीं है। रावी इनके लिए चैन नहीं लिख रहा, बहुत ज़्यादा बेचैनी है आगे इस हुकूमत के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी डकैती जो है इन्होंने पंजाब में डाली है और पंजाब के इंतखाबात को जिस तरह से मैनेज करके दिया गया है, वो जब सामने आएगा तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जनाब इस लेवल पे जाके इन्होंने कार्रवाइयाँ डाली हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।